आपके दुख का कारण है आपकी आसक्ति। अगर आप अपनी अपनी बातें, कई लोग अपनी बातें, मैं वहां गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लगता है इन अहंकारियों को समझ नहीं आता कि अपनी प्रशंसा करने से पुण्य नष्ट होते हैं। अपनी बात करेंगे ये अहंता है, अपनों की बात करेंगे ये ममता है। अहंता और ममता से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि हम श्री कृष्ण के गीत गाएं, हम श्री हरि की कथा गुनगुनाएं, हम परमार्थ की बातें करें। पिताजी, आपके दुख का कारण है आपकी आसक्ति। आसक्ति, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। अगर किसी नाव को आप किनारे से बांधोगे, उसको खोलोगे नहीं, तो क्या उस पे यात्रा कर पाओगे? नाव में बैठ गए सारे शराबी, नाव चलाना शुरू कर दिया, सारी रात नाव चलाई और फिर सोचा बड़ी दूर चले आए होंगे, जरा उतर के देख लें कहाँ चले आए। और जैसे ही उतरे तो हंसने लगे, क्योंकि रात भर नाव चलाई पर एक कदम यात्रा नहीं हो पाई, क्योंकि नाव में बैठ के नाव चलाना तो शुरू कर दिया पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात चप्पू चलाते रहे, बात नहीं बनी। तो जिंदगी की नाव जब तक संसार के किनारे से बंधी रहेगी तब तक एक कदम यात्रा हो नहीं पाएगी। इसलिए वो बेड़ियां ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, सूक्ष्म बेड़ियां, सूक्ष्म आसक्ति सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती। वो बेड़ियां तो बाहर की जंजीरें तो दिखाई देती हैं, हथौड़ा मार के तोड़ लोगे, लेकिन ये आंतरिक आसक्ति की रस्सियां हैं। वो देखा जरा उस भंवरे को जो कमल की कमलिनी में रात्रि भर मकरंद की सुगंध लेते हुए कैद रहता है। वो भंवरा जो लकड़ी को तोड़ लेता है, काट लेता है, वो आसक्ति के कारण कमल की पंखड़ियों को न छेद पाया, उसमें बंद हो गया, कैद हो गया। सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और सुबह होने से पहले एक हाथी आया और कमल के उस पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। सारी तमन्नाएं धरी रह गईं। किसने बांध रखा था? किसने बांध रखा था? बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ हम तो छोड़ना चाहते हैं पर घर गृहस्थी ने हमको पकड़ लिया है। घर गृहस्थी ने पकड़ लिया। अब मैं कहूँ ये सोफा मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सोफे ने मुझे पकड़ लिया, तो आप कहोगे दीदी माँ ये जड़ सोफा भी क्या आपको पकड़ सकता है? अरे एक पल में उठकर खड़ी हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। लेकिन जगत का मामला ऐसा नहीं है, आसक्ति ने पकड़ा है। आसक्ति सूक्ष्म होती है और इन बेड़ियों में हमारे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। पिताजी, आपने ये हड्डी मांस मज्जा की काया से अपने मैंपन को जोड़ा। मेरा शरीर, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूं, ये जाप उत्तम जाप है। मुक्त हो जाइए, देह से आसक्ति छोड़िए। हड्डी मांस मज्जा रुधिर की इस पोटली को मैं समझकर आप व्यवहार करते हो और इससे जुड़े हुए लोग मेरा ऐसा समझ के व्यवहार करते हो, इसलिए तो आप संकट में हो। आसक्ति कैसे पकड़ती है? इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, काले काले बाल, चेहरे की खूबसूरती। बार बार साधु उसके दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगता है। अभी भिक्षा दी है, अब 1 घंटे बाद फिर आ गया साधु, उसने फिर भिक्षा दी। 1 घंटे बाद फिर आ गया साधु, उसने तीसरी बार भिक्षा दी। महात्मा बार बार क्यों आते हो मेरे दरवाजे पर? नगर वधू थी, वैश्या थी, खूबसूरत थी, बार बार मेरे दरवाजे पे भिक्षा लेने क्यों आते हो? साधु ने कहा देवी तेरे रूप में फंस गया हूं, तेरा सौंदर्य, तेरा लावण्य, तेरी खूबसूरती ने मेरे हृदय में डेरा डाल लिया। तूने भिक्षा दी देवी, मेरा पेट तृप्त हो गया, लेकिन मेरे अंदर तेरे रूप की भूख पैदा हो गई।
उस वैश्या ने देखा कि ये क्या हुआ, इस साधु ऐसा क्यों बोल रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ दे तो फिर चंद्रमा का अर्थ क्या, धरती अपना धैर्य छोड़ दे तो धरती का अर्थ क्या, सागर अपनी सीमाओं का त्याग कर दे तो ये कैसे संभव है। सूरज अगर अपने ताप का त्याग कर दे तो फिर सूरज का अर्थ क्या रह जाएगा। और अगर साधु अपनी विरति छोड़ दे तो फिर साधुता क्या रह जाएगी। क्या कर रहे हो महात्मा, कल आइएगा, कल आइएगा। सारी रात बेचैनी में बीती महात्मा की। सुबह हुई, दौड़ा 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 उस वैश्या के दरवाजे पर गया। उसके आंगन के मध्य जाकर खड़ा हुआ तो देखता है वो श्रीहीन हो गई, उसके चेहरे पे कालीमा है, वो बीमार हो गई, वो शैया पर लेटी है। महात्मा ने कहा, अरे तुझे क्या हुआ, तेरी खूबसूरती कहाँ गई, तेरी सुंदरता कहाँ गई देवी, तू इतनी बीमार क्यों हो गई। उसने कहा, महात्मा मेरी सुंदरता देखनी है तो भीतर जाकर देखिए। जैसे ही महात्मा भीतर कक्ष में गया तो मलमूत्र से कोठरी भरी पड़ी थी। उस वैश्या ने कहा, महात्मा मैं अपने रूप से, अपने लावण्य से, अपनी सुंदरता से, अपनी देह की खूबसूरती से दुनिया को, कामियों को रिझाती हूँ, मेरा काम है ये। पर मेरी खूबसूरती किसी साधु को विचलित कर दे, इतनी भी मैं बुरी नहीं। हाँ मैं बुरी हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि किसी सन्यासी को पद्दलित कर दूं, किसी विरत धारण करने वाले साधु के चित्त में रति पैदा हो जाए काम के प्रति, इतनी भी बुरी नहीं हूं। आपको मेरी खूबसूरती ने लुभाया ना, आप पूछ रहे हो कि मेरी खूबसूरती कहाँ गई। अंदर कक्ष में मलमूत्र भरा है, वही मेरी खूबसूरती है। रात्रि को मैंने ऐसी औषधियां खाई, सारी रात मलमूत्र का त्याग किया, मेरी सारी खूबसूरती मलमूत्र में बह गई। आप मेरे रूप पे आसक्त नहीं हुए, आप इस मलमूत्र पर आसक्त हुए। ये तन मैले की भट्ठी है। मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि किसी साधु को पद्दलित कर दूं, विचलित कर दूं, व्याकुल कर दूं। आसक्ति रूप में आती है, शब्द में आती है। अपने प्रिय की वाणी सुनकर हम उसमें आसक्त होते हैं। पिताजी इन आसक्ति की बेड़ियों को काट दीजिए, तोड़ दीजिए। और जिसके प्रति हम आसक्त हैं वो निश्चित नहीं है कि वो सदा होगा। हर पल हर क्षण बदलता है पिताजी। कल पुत्र अनुकूल थे, आज प्रतिकूल है। कल दुनिया जय जयकार कर रही थी, थोड़ी सी घटना घटेगी, अभी थू थू करने लगेगी। ये जगत स्थिर नहीं है, इसकी आसक्ति से मुक्त हो जाए।